प्रकार से मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी ने कहा कि सब कमेटी बनाई गई है, तो मेरा यही कहना है कि जो सब कमेटी बनाई गई है उसमें इतनी देरी क्यों हुई। यदि सब कमेटी बनानी ही थी तो जो सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट आई उसके बाद ही बना देते। अब जब रिजल्ट देने की बारी थी तो फिर सब कमेटी बनाना तो एक तरफ से मूर्ख बनाना ही है और इसको लटकाने का काम किया जा रहा है। हमें सब कमेटी मंजूर नहीं है। यदि अग्निहोत्री जी इसके अध्यक्ष हैं तो क्या बोलते हैं, जब भी वो आएंगे वो तो अभी बहुत लेट आएंगे, तो उतना समय हमारे पास नहीं, क्योंकि आगे आचार संहिता लगने वाली है, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, तो इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले ही 4 वर्षों से वेट कर चुके हैं। अब चाहे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की गलती हो, चाहे अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गलती हो, गलतियाँ दोनों सरकारों की, लेकिन हमारी क्या गलती है जो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, पहले 9 तारीख से हम यहाँ पे बैठे हैं, सचिवालय के बाहर बिना छत के बैठे थे। वहाँ पे हमारी बहनें थी, ठंड की वजह से उनकी सब बीमार हो गए, उनको घर भेजना पड़ा, किसी को आईजीएमसी भेजना पड़ा। उसके बाद हमको यहाँ स्थानांतरित किया गया, यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे भी इतनी ठंड है, उसके बावजूद हमने 3 दिनों तक तो हमारे से कोई पूछने नहीं आया। अब तक भी हमारे से जब कोई पूछने नहीं आया तो हमने कल से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शायद सरकार को तब फर्क पड़ेगा यदि किसी को कुछ हो जाएगा। सरकार सुन ही नहीं रही है तो हम बैठने पर मजबूर कर दिया सरकार ने। अब 4 वर्षों के संघर्ष को यदि कहेंगे कि वेट करो तो फिर तो ये एक पंचवर्षीय योजना हो चुकी है कि मतलब असफल पंचवर्षीय योजना कि हमने कुछ नहीं पाया 5 वर्ष। शायद सरकार को फर्क ना पड़े 5 सालों का, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके पेपर पास किया है उनके 5 वर्ष का हिसाब देखिए आप कि 5 वर्षों में कितनी फ्रस्ट्रेशन उनको हो चुकी है। किसके माता की डेथ इन 5 वर्षों में हो गई है, किसी के पिता की, जिम्मेवारियों का बोझ उनके ऊपर आ गया है। परंतु सरकार को ये बात कब समझ में आएगी। यहाँ पे बहनें बैठी है, मुख्यमंत्री जी की भी बहनें होगी, बेटियाँ होगी, परंतु हमारी बहनों की सुध क्यों नहीं ले रहे मुख्यमंत्री जी, क्यों हमारे काम को नहीं कर रहे हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग भी है, हमें लगता है कि कैबिनेट की मीटिंग में कल को मुख्यमंत्री जी इसके लिए फैसला लेंगे और जो लोग का ओपिनियन है उसे एक्सेप्ट करके रिजल्ट देंगे ताकि हम यहाँ से जाएँ। हमें यहाँ पे शौक नहीं है, परंतु यदि सरकार हमें मजबूर करेंगी तो आगामी दिनों में हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और क्या बोलते हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ जब लोकसभा चुनाव के प्रचार भी करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमसे जिस प्रकार से विधानसभा में वोट लिए थे कि आपका काम प्रायोरिटी पर किया जाएगा, वो काम हमारा हो नहीं रहा है। जब हमने पिछली सरकार की गलतियों को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट दिया और राज्य सरकार भी इनकी बनाई, उसके बावजूद हमें इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या फायदा पिछली सरकार का और क्या ही फायदा अगले सरकार का। ये तो 1.5 वर्षों से मतलब 0 आउटपुट है। कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया, सारे रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए, पिछले रिजल्ट तो लटकाई दिए, लेकिन अगली भर्ती आप कुछ पता नहीं है। अब बेरोजगार घर में पढ़ भी क्या रहे हैं, हम तो पागल हो चुके पढ़ पढ़ के, किस चीज़ की तैयारी करें। अब 4 टेस्ट क्लियर किए, माँ बाप भी बोलते भी इतना पढ़ा दिया तुमको, अब कब तक पढ़ाएं। उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, परिवार से प्रेशर है, समाज का दबाव भी है, तो किस दबाव को बेरोजगार सहेगा। मुख्यमंत्री जी कम से कम इसमें अब एक ऐसा फैसला ले कि इनके रिजल्ट को जल्दी घोषित किया जाएगा और एक नोटिफिकेशन निकालें, क्योंकि आश्वासन तो हम बहुत समय से ले चुके हैं कि आपका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। हमारा मनोबल पूरी तरह से बढ़ चुका है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे यहाँ पे बर्फ पड़ जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे किसी को कुछ हो जाए। अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। हमें हमारे रिजल्ट दो किसी भी हाल में, हमें हमारे रिजल्ट चाहिए किसी भी हाल में। सर पेशेंस की ऐसी है सर, हमारे माँ बाप ने भी कई सपने देखे थे कि हमारे रिजल्ट आ जाए और हम जल्दी से जल्दी नौकरी करें। तो सर अब कमेटी की बात करें सर, तो कमेटी का भी हम वेलकम करते हैं। पिछले 1 साल से भी सानर कमेटी तैयार हुई, उन्होंने भी जो भी रिपोर्ट दी हमें, चलो उतना पता नहीं उन्होंने क्या दिया क्या नहीं, पर अब फिर से कमेटी गठित हो रही है सर। तो हमारे माँ बाप का सपना है हम कब तक सर सड़कों में ऐसे बैठे रहेंगे। और रही बात सर अब सीएम साहब की, सर उन्होंने विधानसभा जब उन्होंने आते ही शपथ ग्रहण की थी तो सीएम साहब ने बोला था भी हो सकता है कि मैं आपके रिजल्ट को 2 महीने के अंदर भी दे दूँ। 2 महीने से पहले का भी दिया था उन्होंने वादा, भी 2 महीने से पहले भी मैं आपका रिजल्ट दे दूंगा। तो सर उनके बोलने के और करने में सर बहुत ज़्यादा फर्क है। हम सीएम साहब से गुहार आते हैं जो हमारे रिजल्ट हैं सर वो लीगल वो रिटर्न में नोटिफिकेशन दे, कब तक दे रहे हैं हम उसको ही मान्य करेंगे सर। मौखिक रूप में हमें बहुत कुछ मिला, बहुत बार आया सर, मैं कम से कम आज मैं 10-11 बार इधर शिमला में आया हूँ, जब से अनशन से पहले भी हम मिले, ऐसे भी मिले हम सर। पर हमें सर दुखी हो गए हम सर, अब मिल के अब कितना मिले सर। अब पेशेंस खत्म हो गया सर, अब मेरी उम्र हो गया सर 41 ईयर का हो गया मैंने कब लगना है सर। बच्चे भी हमारे सर ऐसे ही परेशान हैं, कब जैसे मतलब पापा ऐसे जा रहे हैं बार आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या हुआ आपके रिजल्ट का। सर हम दुखी हो गए हैं सर सारी साइड से। अब चलो हम आशा यही करते हैं कि सीएम साहब हमारे साथ जो भी बात करें, स्पष्टली बात करें, जो भी करना हो कितने टाइम में करना है सर वो प्रॉपर बता दें, नहीं तो सर हम बहुत दुखी हो गए हैं सर। और रही बात मेरी सर फैमिली की बैकग्राउंड की बात करूं सर, मेरे पिताजी 3 साल पहले 4 साल पहले एक्सपायर हुए हैं सर। पूरे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है,
ये मेरे भाइयों को पता है, मेरे भाई हैं मेरे साथ आए हुए, इनको भी पूरा पता है मेरी फैमिली का। मेरे पिताजी 3 साल पहले एक्सपायर हुआ सर, पूरी जिम्मेवारी घर की, और इधर मैं सड़कों पर अपने धर्म पे भी बैठा रहा हूँ सर, बाद में आता भी रहा हूँ, बार बार आता भी रहा हूँ। तो सर अब इसके बाद अब करें तो हम करें क्या, किससे सर? अब चीफ मिनिस्टर जी पूरे हमारे नेशन और पूरे राज्य के पिता हैं, इनको सोचना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम बच्चे हैं सीएम साहब के, हम किसके पास जाएंगे? चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट हैं सर। अब हम जाएं तो जाएं किसके पास सर? अब आप बताइए सर, अब इसका सोल्यूशन अब हमारे पास कुछ नहीं है। सारा लास्टली हम सर ऐसा बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ही हैं हमारे, अब जो भी करेंगे वही करेंगे। पर सर अब हद हो गई है सर। अब आप पूरा सोचो सर, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी फैमिली को खाने तक के भी लाले पड़ जाए सर घर में। इधर तो हमें कोई दाने सज्जन सर यहाँ पर डोनेशन भी हो रही है, हमें खाना तक भी खिला रहे हैं सर। चलो एक टाइम मिला, पर मैं अगर यहाँ पर ही बैठा रहा सर तो मेरा परिवार को कौन खिलाएगा? अगर सीएम साहब सर मेरे परिवार को खाने के लिए देते हैं सर, तो मैं 1 साल में भी अनशन चला रहा तो मैं 1 साल तो पीछे हटूंगा सर, मैं 1 साल इधर ही बैठा रहूंगा। पर मेरी फैमिली को सर खाने की व्यवस्था हो जाए। मैं अकेला हूँ, चाहे आप लीगली पता कर लें, मैं सीएम साहब को बोल रहा हूँ, चाहे मेरे घर का बैकग्राउंड पूरा पता करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे साथ जो मर्जी सजा दें मुझे, पर जो मैं बोल रहा हूँ सर ये बिल्कुल सच है। मेरे पिताजी नहीं है सर, और मेरे पूरे घर की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। अब सर से इसके ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता सर। सरकार